अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट है। पठन बढ़न इसका नाम है, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आप देख सकते हैं पूरा इंट्रोडक्शन, सही तरह से समझ सकते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर का मैसेज क्या था। ठीक है, वो आप देख लें और इंशाल्लाह ताला उसको देखने के बाद अब आप लोगों ने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है। बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर सर सुहेल फारूकी के साथ आप लोग ट्रांसलेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बेटा लेके चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें और लाजमी अमल किया करें। परवरदिगार की मदद के बगैर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ें बेटा। जी शुरू करते हैं बेटा। द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर। द पैकेज को हम इंग्लिश में पार्सल भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं। ये बॉक्स लिखा है, ये पार्सल लिखा है। ओके, पैकेज उर्दू में कहेंगे डब्बा। ये जो डब्बा है वाज लेइंग, वो पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर, बिल्कुल दरवाजे के सामने पड़ा था। अ क्यूब शेप का मतलब होता है 6 इक्वल स्क्वायर्स, मतलब मकब नमा। क्या कहेंगे हम? मकब। ठीक है, ये वर्ड है। मकब नुमा बनावट का एक डब्बा दरवाजे के सामने पड़ा था। कार्टन का मतलब डब्बा। ठीक है, सील्ड जो कि बंद था, विद टेप के साथ जोड़ा हुआ था। ठीक है, देयर नेम, उनका नाम। किन का नाम बोला? जिनके घर वो डब्बा भेजा गया था। ठीक है, उनका नाम एंड एड्रेस और उनका पता। एड्रेस को उर्दू में पता बोलेंगे। ठीक है, प्रिंटेड शाया किया गया था बाय हैंड, हाथ के साथ। ओके, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, मतलब मिस्टर आर्थर, फिर उसकी मिसेस, उसकी बीवी आर्थर लेविस। 217 ई ये एड्रेस है, पता है। 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। 2 बार न्यूयॉर्क इसलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है और एक शहर है। ठीक है, एक ज़िला और एक शहर है। न्यूयॉर्क ज़िला भी है वहाँ पर, न्यूयॉर्क शहर भी है। ठीक है, नॉर्मा पिक्ड इट। अच्छा, ये एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मा ने पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको पकड़ लिया। नॉर्मा क्योंकि काम से पहले आती है अपने खावन के, दैट्स वाई उसने पहले ये डब्बा देखा, उसने उठा लिया। अनलॉक्ड, दरवाज़ा खोला उसने, द डोर, दरवाजे को खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अंदर वो अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट से मुराद ये है कि वो घर में चली गई, एक घर में चली गई। अपार्टमेंट घर को कहते हैं। ठीक है, इसको आप उर्दू में अपार्टमेंट भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। इट ये वाज था, जस्ट सिर्फ गेटिंग हो रहा था, डार्क अंधेरा। ये सिर्फ अभी अंधेरा हो रहा था। ठीक है, मतलब अभी शाम हो ही रही थी। ठीक है, आफ्टर, बाद में, शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स। शी हैड, उसने रखने के बाद, पुट रखने के बाद, द लैम्प चॉप्स, बकरे के। लैम्प का मतलब क्या होता है? यंग शीप, नौजवान बकरा। ठीक है, चॉप्स का मतलब होता है कट्स ऑफ मीट, मतलब गोश्त के टुकड़े, जिसे हम ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर हम बकरे की राने, चांपे भी आ सकते हैं। जो पसली का गोश्त नहीं होता, वो पसली के गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े रखने के बाद, इन द ब्रॉयलर का मतलब होता है बेटा स्टोव। अच्छा बेटा, ब्रॉयलर को चूल्हा, स्टोव भी कहते हैं, ग्रिल, वो ग्रिल भी कहते हैं, जिसके ऊपर हम सीखें होती है, जिसके ऊपर हम गोश्त के टुकड़ों को गर्म करके पकाते हैं, और ग्राइड्रन भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम। ग्राइड्रन, स्टोव, एक मिनट, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ लिख देता हूँ STOVE, स्टोव, GRILL, ग्रिल, यही 2 लिख लें। ठीक है, ये हैं सिनोनिम किसके? ब्रॉयलर के। सलाखों पर बकरे की, नौजवान बकरे की चांपों के टुकड़ों को रखने के बाद, शी सैट डाउन, वो बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, उस डब्बे को खोलने के लिए, उस पार्सल को खोलने के लिए। ठीक है, इनसाइड द कार्टन के अंदर की जानिब, मतलब डब्बे के अंदर की जानिब, वाज अ पुश बटन, एक दबाने वाला बटन था। वाज था, पुश बटन यूनिट, दबाने वाला बटन वाला आला था, दबाने के बटन वाला आला था। फेस्टेंड जो जुड़ा था बेटा,
फेस्टन का सिनोनिम क्या है, वही जो आप पीछे पढ़कर आए हो, क्या, सील्ड, ठीक है। फेस्टन जो सील्ड था, जुड़ा था, किसके साथ, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा था। अ ग्लास डोम, एक शीशे का मेहराबी, शीशे का एक मेहराब, कवर्ड, उसने ढांपा था, द बटन, बटन को, मतलब अ ग्लास डोम, एक शीशे के मेहराब ने, कवर्ड, ढांपा था, द बटन, बटन को, वो जो अंदर की जाने बटन था ना डब्बे के, उसको शीशे के मेहराब ने ढांपा हुआ था, ठीक है। नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने कोशिश की, टू लिफ्ट इट ऑफ, इस मेहराब को उखाड़ने की, शीशे के मेहराब को उखाड़ने की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो जगह के साथ, ताले के साथ जुड़ा हुआ था। इट, ये, वाज था, लॉक्ड, जुड़ा हुआ था, इन प्लेस, उस जगह के साथ, लॉक्ड मतलब जुड़ा था, ठीक है, मतलब ताला लगा था उसको उस जगह के साथ, ठीक है। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने, शी टर्न, उसने मोड़ा, द यूनिट, आले को, ओवर, ऐसे करके मोड़ा, ठीक है। एंड सा, और देखा, अ फोल्डेड पीस, एक तय हुआ टुकड़ा, ऑफ पेपर, किसका, कागज़ का। स्कॉच टेप, जो कि शीशे की टेप के साथ, साफ शफाफ टेप के साथ लगा था, टू द बॉटम, सबसे नीचे वाले हिस्से के साथ, ऑफ द बॉक्स, डब्बे के सबसे निचले हिस्से के साथ वो एक साफ शफाफ टेप के साथ एक कागज़ का टुकड़ा जुड़ा हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको उखाड़ लिया। शी पुल्ड, उसने खींच कर, इट ऑफ, उसको उतार लिया, पुल्ड, खींच कर, ठीक है। मिसेस स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू, मिसेस स्टीवर्ट विल गे कॉल ऑन यू, कॉल ऑन का मतलब मिलने आएंगे, कॉल ऑन, मिलने आएंगे, यू, आपको, एट 8 PM, 8 बजे, मतलब शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे, ठीक है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड, नॉर्मा पुट, नॉर्मा रख दिया द बटन यूनिट, बटन के आले को, बिसाइड मतलब पहलू में, हर अपने, ऑन द कॉच, सोफे पर। शी रीड द टाइप नोट, उसने दोबारा से पढ़ा, टाइप, लिखा हुआ नोट, नोट को उर्दू में नोट ही बोलें, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हात के बाद, शी वेंट बैक, वो वापस चले गई, इनटू द किचन, किचन में, टू मेक द सलाद, सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल, दरवाजे की घंटी, रंग, बजी, एट 8 o'clock, पूरे 8 बजे बजी। आई शेल गेट इट, मैं देख लूँगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा किचन से बोली। आई शेल गेट इट का मतलब होता है मैं देख लेती हूँ, मैं देख लूँगी, मैं जा रही हूँ देखने के लिए, इस का वर्ड है, ठीक है। एक चीज़ और बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने बामुहावरा एक एक वर्ड जो आपकी ट्रांसलेशन बुक्स में बड़ी मुश्किल करके बताई होती वैसे ही लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो वर्ड यहाँ लिखा है उसका तर्जमा करना है ठीक से, दैट्स ऑल, बात ख़त्म। ऑर्थर जो था, वाज था, इन द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में था, रीडिंग, पढ़ रहा था। देयर वाज अ स्मॉल मैन, वहाँ पर एक छोटा सा आदमी था, इन द हॉलवे, कॉरिडोर में। हॉलवे को इंग्लिश में कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर इसका सिनोनिम भी है, और उर्दू में बरामदा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका सिनोनिम लिख लेना है, ठीक है। देयर वाज अ स्मॉल मैन, वहाँ पर एक छोटा सा शख्स, छोटे से कद का शख्स था, इन द हॉलवे, बरामदे में था। जब नॉर्मा किचन से बाहर देखने गई कि बाहर कौन है, ठीक है, वहाँ पर कौन था, एक छोटा सा शख्स था बरामदे में। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी टोपी को उतारा। एज नॉर्मा ओपन, जैसे ही नॉर्मा ने खोला द डोर, दरवाजे को। मिसिस लेविस, क्या आप ऑर्थर लेविस की बीवी हैं? ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, पोलाइटली, बड़े ही शाइस्तगी से, जेंटली, ठीक है जी, पोलाइटली मतलब जेंटली। इंक्वायर्ड का मतलब होता है रिक्वायर, आस्क्ड, ठीक है। यस, उसने कहा जी हाँ, मैं ऑर्थर लेविस की बीवी हूँ। आई एम स्टीवर्ट, उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, ओ हाँ, अच्छा। नॉर्मा कहती है अच्छा, अच्छा ठीक है। नॉर्मा रिप्रेस्ड, नॉर्मा ने, वो किसी वजह से मुस्कुराई। रिप्रेस, उसने रोका, मतलब रिप्रेस का मतलब होता है रेस्ट्रेन। रिप्रेस का मतलब क्या होता है, रेस्ट रेन। नॉर्मा ने रोका, ठीक है, रेस्ट्रेन, अपने आप को रोका। अच्छा, इसका सिनोनिम एक और भी है, वो है SUB, सब, DUE, ड्यू, सब ड्यू। ये दो सिनोनिम किसके हैं बेटा, रेस्ट्रेन के। नॉर्मा ने रोका, आ स्माइल, अपनी मुस्कुराहट को, पता नहीं वो किस वजह से मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को रोका, ठीक है। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को रोका। शी वॉज श्योर, उसको यकीन हो गया था, नाउ, अब उसको यकीन हो गया था कि इट वाज, ये था, अ सेल्स पिच। सेल्स, ये कोई चीज़ बेचने वाला, पिच का मतलब लहजा, मतलब ये हुआ कि उसको ये यकीन हो गया था कि ये कोई
किसी सेलमैन का लहजा है, किसी कोई चीज़ बेचने वाले का लहजा है, ठीक है। मैं कम इन, वो अब आगे से पूछता है मैं कम इन में, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आज मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा आई एम रादर बिजी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा बेटा अब ये जो रादर है इसका मतलब बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है। बेटा रादर के 2-3 मतलब बल्कि काफ़ी मतलब होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक इसको यहाँ तक ही रखें आप कि मैं आई एम रादर बिजी, रादर का मतलब यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, मैं ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, लो बेटा डोंट यू वांट, क्या आप नहीं चाहती, टू नो जानना, व्हाट इट इज़ कि ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, वो जो डब्बा उसको देख के क्या था, ठीक है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस जा रही थी तो नॉर्मा मुड़ी फिर। मिसेस स्टीवर्ट्स टोन, मिसेस स्टीवर्ट की जो आवाज़ है हैड बीन ऑफेंसिव, वो बड़ी ही ऑफेंसिव थी। ऑफेंसिव का मतलब अग्रेसिव, मतलब क्या हुआ, मिसेस स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिसेस स्टीवर्ट की जो आवाज़ थी बड़ी ऑफेंसिव लगी, गुस्से वाली लगी, बड़ी नागवारा लगी, ठीक है। तो नॉर्मा वापस जा रही थी तो वो टर्न बैक वापस मुड़ी, तो उसको मुड़ते ही मिसेस स्टीवर्ट की जो टोन थी, उनकी आवाज़ थी हैड बीन ऑफेंसिव, वो बड़ी अग्रेसिव लगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको क्या लगी, अग्रेसिव, AGGRESSIVE, अग्रेसिव, ठीक है। ये हम वैसे भी पढ़ते रहते हैं। अच्छा, नो आई डोंट थिंक सो, वो आगे से कहती नहीं जी, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मतलब नॉर्मा ने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, वो आगे से कहता है ये बहुत काबिल कदर साबित होगा, वेरी बहुत ज़्यादा, वैल्यूएबल काबिल कदर साबित होगा। ही टोल्ड हर, स्टीवर्ट ने नॉर्मा को बताया। मॉनेटरीली, नॉर्मा ने किसी का क्या पैसों के लिहाज से ये साबित होगा। शी चैलेंज्ड, उसने चैलेंज किया, स्टिम्यूलेट किया। चैलेंज का सिनोनिम क्या हो सकता है, स्टिम्यूलेट, स्टिम्यूलेट, स्टिम्यूलेट इसका सिनोनिम होता है। शी चैलेंज मतलब उसने दावा करते हुए पूछा, उसने उकसाते हुए पूछा उसको, ठीक है, कि जी क्या ये, उसको उकसाते हुए पूछा क्या ये पैसों के हिसाब से काबिल कदर साबित होगा। मिसेस स्टीवर्ट नॉडेड, मिसेस स्टीवर्ट ने हाँ में सर, नॉडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। उसने कहा हाँ जी मोनेटरीली, ये पैसों के लिए ही काबिल कदर साबित होगा, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने क्या किया, फ्राउंड, यूँ करके तेवरी, बरवट्टे ऊपर चढ़ा के देखना किसी को, ऐसे करके नॉर्मा ने उसको देखा। हैं, नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाकर देखा। अब तेवरी का सिनोनिम क्या है वो भी देखें, ठीक है। तेवरी का सिनोनिम है स्कॉल, SCOWL, स्कॉल। इसके अलावा ग्लोर, GLOWER, ग्लोर, स्कॉल एंड ग्लोर, ठीक है। बेटा उसने तेवरी चढ़ाकर देखा, ये स्कॉल एंड ग्लोर दोनों सिनोनिम है किसके, फ्राउंड के, ठीक है। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, नॉर्मा को उसका रवैया अच्छा ना लगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, उसने उसको आखिर पूछ ही लिया, और तू क्या बेचने की कोशिश कर रहा है भाई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने उसको पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, वो कहता मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर कम आउट, आर्थर आ गया बाहर, ऑफ द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे से। समथिंग रॉन्ग, आके पूछ रहा है वो, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है। मिसेस स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिसेस स्टीवर्ट ने अपना तारुफ ऑर्थर लेविस को करा दिया कि जी मैं मिसेस स्टीवर्ट हूँ। ओ, वो आगे से कहता ओ अच्छा। द ऑर्थर, ऑर्थर ने पॉइंटेड, इशारा किया, टुवर्ड द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे की तरफ इशारा किया, एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। मतलब ये हुआ कि ऑर्थर ने स्टीवर्ट से कहा आ जाए अंदर, रिहायशी कमरे में चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दैट गैजेट, ये क्या मशीन सी है। गैजेट का मतलब है मशीन, कोई आला, कोई डिवाइस, एनीवे जो भी है, ठीक है। अच्छा बेटा गैजेट का सिनोनिम देखते हैं, ठीक है। APPLIANCES, एप्लियंसेस, ठीक है। इसको एप्लियंस कर लें आप। और कॉन्ट्रैप्शन, कॉन्ट्रैप्शन ये है सिनोनिम किसके, एप्लियंसेस, कॉन्ट्रैप्शन ये सिनोनिम किसके हैं बेटा, गैजेट के, जिसको मशीन, डिवाइस भी कह सकते हैं आप। और बस ठीक है, इतने बहुत हैं आपके लिए।
एप्लीएंसेस और कंट्रैप्शन, ये आप दोनों लिख लें, ठीक है। अच्छा, वो पूछता है जी क्या मशीन है, जो भी है। बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, स्टीवर्ट कहता है इट, इसको वॉन्ट, अच्छा वॉन्ट को हम वॉन्ट पढ़ते हैं लेकिन इसको वुड नॉट कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वुड नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम वॉन्ट पढ़ते हैं, इसको पढ़ना भी वॉन्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा टू एक्सप्लेन, इसको बयान करने में। रिप्लाई मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। अब ये कौन पूछ रहा है, मिस्टर स्टीवर्ट पूछ रहा है। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा, मतलब ऑर्थर को भी शक होगा ना शायद ये कुछ बेच रहा है, तो उसने उसको पूछ लिया अगर आप कुछ बेच रहे हैं, ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा, बस इतनी सी बात हुई। यानी कि ये बात है ना कि ऑर्थर को फील हुआ अगर तो कुछ बेच रहा है, फिर अंदर जाने की लोड़ है, अंदर जाके क्या करेंगे आप, ठीक है। तो खैर फिर जो भी है वो कह चुका था अंदर आ जाए, तो फिर वो उसने उसको रोका नहीं, उसको अंदर ले गया, ठीक है। मिस स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना नाम में सर हिलाया, नहीं जी मैं कुछ नहीं बेच रहा, आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा, आई एम नॉट मतलब मैं नहीं बेच रहा, ठीक है। ऑर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, ऑर्थर ने नॉर्मा की तरह यूँ करके देखा, ठीक है। अप टू यू सेड, शी सेड, अब जैसे ही ऑर्थर ने नॉर्मा की तरह देखा, नॉर्मा ने आगे से कहा अब तुम पर है, ठीक है, तुमने इसको अंदर बुलाया, ठीक है ना, समझ आ गई बात। अच्छा आगे चलते हैं। ही हेजिटेटेड, वेल वाई नॉट, ही सेड, अब ऑथर जो है वो थोड़ा हिचकिचाया, हेजिटेटेड मतलब वो हिचकिचाया, अच्छा वेल ठीक है, वाई नॉट क्यों नहीं, मैं देख लूँगा, ही सेड उसने कहा। हेजिटेटेड का सिनोनिम होता है स्टैमर, STAMER, STAMER, स्टैमर, ठीक है जी। फीलिंग, स्टैमर भी होता है, फीलिंग स्टिम्यूलेट भी होता है, स्टिम्यूलेट, ये दोनों सिनोनिम हो सकते हैं इसके, स्टैमर और स्टिम्यूलेट। अच्छा बेटा ये ना वर्ड सिनोनिम वाला एक ऐसा काम है हमारे इसमें फर्स्ट ईयर में बेटा, ये ना वर्ड सिनोनिम्स हमेशा मुख्तलिफ हो जाते हैं क्योंकि एक एक वर्ड के 10-10, 20-20, 30-30 मीनिंग भी होते हैं। तो बेटा बस आप वर्ड्स मीनिंग याद करें अपनी, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये टू द पॉइंट हैं और इनको आप पहले करेंगे, बाद में कोई और कीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या होता है, दे वेंट, वो तीनों के तीनों वेंट चले जाते हैं इन टू द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे में, एंड मिसेस स्टीवर्ट जो हैं सैट इन नॉर्मा चेयर, कमरे में जो नॉर्मा की कुर्सी पड़ी है स्टीवर्ट उस पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, बेटा ही रीच्ड से मतलब है उसने अपना हाथ पहुंचाया, उसने यहाँ पे हैंड नहीं बताया लेकिन उसने वैसे ही बताया, ही रीच्ड उसने हाथ पहुंचाया अपना, इनटू अंदर, एन इनसाइड कोट पॉकेट, ऐसे करके उसने कोट का वो उठाया पहलू और उसने अपने अंदर हाथ घुसाया पॉकेट के, ठीक है। उसने अपने हाथ को कोट की अंदर वाली जेब के अंदर डाला एंड विदड्रॉ, और निकाल लिया, ठीक है जी। विदड्रॉ का सिनोनिम क्या है, डिपार्ट, DPART, पार्ट, डिपार्ट का मतलब निकाला उसने, ठीक है। पुल बैक, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं PULL, पुल, BACK, बैक, उसने निकाला, ठीक है। क्या निकाला, अ स्मॉल, एक छोटा सा सील्ड, बंद हुआ एनवेलप, लिफाफा, ठीक है। इनसाइड हेयर, इस लिफाफे के अंदर, इज़ अ की एक चाबी है, टू द बेल यूनिट डॉम, बेल घंटी की, यूनिट आले की, डॉम मेहराब की, मेहराब भी घंटी वाले आले की, मेहराब भी घंटी वाले आले की चाबी है इस लिफाफे के अंदर। ही सेट, वो बैठ गया, सॉरी ही सेट द एनवेलप, उसने रख दिया उस लिफाफे को ऑन द चेयर, कुर्सी पर, साइड टेबल, जो बिल्कुल उसके साथ वाली टेबल की कुर्सी थी उस पर रख, कुर्सी के साथ वाली टेबल थी उस पर रख दिया उसने, ठीक है। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, अब वो मिसेस स्टीवर्ट उनको बता रहा है, द बेल, ये जो घंटी है इस कनेक्टेड, इसका ताल्लुक है टू आवर ऑफिस, हमारे दफ्तर के साथ, मतलब ये हमारे दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। वर्ड सेट फॉर, ये किस लिए है, आस्क्ड ऑर्थर, ऑर्थर ने पूछा। इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाते हैं, मिसेस स्टीवर्ट टोल्ड, मिस स्टीवर्ट ने उसको बताया, समवेयर, कहीं ना कहीं, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, समवन, कोई एक, यू डोंट नो, जिसको आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा, इन रिटर्न, इसके बदले में, इन रिटर्न, इसके बदले में, फॉर विच, जिसके लिए, यू विल रिसीव, आपको मिलेगी, आप रिसीव करेंगे, आप हासिल करेंगे, आप पेमेंट,
एक रकम ऑफ $50,000, $50,000 की रकम को आप हासिल करेंगे। नॉर्मा स्टेड, नॉर्मा ने घूर कर देखना शुरू कर दिया। पीछे पढ़ के आया ना, फ्राउंड, ऐसे घूर के देखना। फ्राउंड इसका सिनोनिम हो सकता है, ये जो भी आपको लिखवाया, ग्लेयर लिखवाया था, स्कॉल लिखवाया था, ठीक है जी। नॉर्मा ने उसको घूर के देखना शुरू कर दिया। किधर गया? नॉर्मा स्टेट, नॉर्मा ने घूर कर देखना शुरू कर दिया एट द स्मॉल मैन, उस छोटे आदमी की तरफ। ही वाज स्माइलिंग, तो वो ही करके मुस्कुरा रहा था, ठीक है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये तुम किसके बारे में बात, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, ठीक है। आज ऑर्थर आस्क्ड हिम, ऑर्थर ने उसको पूछा, ये तुम क्या बातें कर रहे हो। मिसेस स्टीवर्ट लुक सरप्राइज्ड, मिसेस स्टीवर्ट जो है बड़ा ही हक्का बक्का दिखाई दे रहा था, हवास बाख्ता दिखाई दे रहा था, ठीक है। स्टार्टल, इसका सिनोनिम क्या है? स्टार्टल, ये मैं लिख देता हूँ सिनोनिम आपको, ठीक है, लिखते जाएं। सरप्राइज का सिनोनिम क्या है? STARTLE, स्टार्टल, इसका सिनोनिम क्या है? स्टार्टल। और एम्बुश, ठीक है जी, AMBUSH, एम्बुश, ठीक है, ये सिनोनिम है इसके किसके? सरप्राइज। जो ऑर्थर स्टीवर्ट था, जो लुक सरप्राइज, जो बड़ा हैरान दिखाई दिया, तो जस्टिस में दिखाई दिया, ठीक है। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, कहते हैं मैंने सिर्फ इसको भी बयान ही किया है। ही सेड, उसने कहा। अच्छा, इज दिस अ प्रैक्टिकल जॉक? आज ऑर्थर ने फिर उसको पूछा, क्या ये एक अमली मजाक है, ठीक है। नॉट एट ऑल, कहता नो नो नो, ये किसी भी हाल में अमली मजाक नहीं है। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन, ये जो पेशकश है ना, ऑफ़र को कहते हैं पेशकश। द ऑफ़र, ये जो पेशकश है, इस कम्प्लीटली, ये मुकम्मल तौर पे जेन्युइन मतलब असली है। असली मतलब नेचुरल है, सिंसियर है, ठीक है, ये लिख लेना आप। नेचुरल और सिंसियर किसका सिनोनिम है? जेन्युइन का। यू आर नॉट मेकिंग सेंसेस, तुम अकल की बात नहीं कर रहे। यू आर नॉट मेकिंग सेंस का मतलब तुम अकल की बात नहीं कर रहे। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट अस, तुम हमसे तवक्को करते हो। एक्सपेक्ट मतलब क्या है? तवक्को करना। तो यू एक्सपेक्ट, तुम तवक्को करते हो, अस हमसे, टू बिलीव, कि हम यकीन कर लें इस बात पर। हु डू यू रिप्रेजेंट, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? बेटा, हु डू यू रिप्रेजेंट का मतलब है तुम्हें किसने भेजा है, तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, मतलब किसने तुम्हें ये चीज़ें कह कर भेजी हैं, ठीक है, तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, ये इसका मतलब है। डिमांडेड नॉर्मा ने पूछा। अब नॉर्मा ने तलब किया, बताओ हाँ ज़रा तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो। तो मिसेस स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिसेस जो स्टीवर्ट है वो लुक्ड, वो दिखाई दे रहा था एम्बैरेस्ड। बेटा, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है बेसुकूना, अनईजी और एनजाइटी। बेटा, अनईजी भी आसान है, एनजाइटी भी आसान है, ठीक है ना। वरी होना, एनजाइटी होना और अनईजी होना। तो मिसेस स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिसेस स्टीवर्ट जो है बड़ा ही परेशान दिखाई दिया। आई एम अफ्रेड, वो कहते हैं मुझे खौफ है। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे इसकी इजाज़त नहीं। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, लिबर्टी का मतलब आज़ादी। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मुझे इसकी आज़ादी नहीं, टू टेल यू, कि मैं आपको बता दूँ, दैट, वो सब मतलब बटन दबाने का राज, ठीक है। ही सेड, उसने कहा। हाउएवर, अगर चाह, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अश्योर यू मतलब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो तंजीम है, इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये बैनुल-अक़वामी सतह की है। इंटरनेशनल स्कोप मतलब बैनुल-अक़वामी सतह की, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एसोसिएशन, तंजीम, एसोसिएशन इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, लिख लो आप। आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू वुड बेटर लीव, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। स्टैंडिंग, खड़े होते हुए कहा। मिसेस स्टीवर्ट रोज, मिसेस स्टीवर्ट भी खड़ा हो गया। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वो भी आगे से कहता क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, एंड टेक, ले जाओ, योर तुम्हारा, बटन वाला यूनिट आला, विद यू, आपके साथ ले जाओ, ठीक है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। यू वुड नॉट केयर, क्या आपको परवाह भी नहीं। तो थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने की भी। इट, इसके बारे में। फॉर अ डे, एक दिन के लिए, और सो, या और दिनों के लिए, मतलब एक या मज़ीद दिनों के लिए, ठीक है। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। यू वुड नॉट केयर, कि आपको कोई परवाह नहीं। टू थिंक, सोचने की। अबाउट इट, इस डब्बे के मतलब, या इस पेशकश के मतलब, या इस ऑफ़र के मतलब। अ डे, एक दिन, या फिर मज़ीद दिन, ठीक है। ऑर्थर पिक्ड अप, ऑर्थर ने उठा लिया। द बटन,
यूनिट बटन के आले को एंड द एनवेलप और लिफाफे को उठा लिया एंड थ्रस्ट देम और थ्रस्ट फेंक दिया देम उन दोनों को इनटू मिसेस स्टीवर्ड्स हैंड, मिसेस स्टीवर्ड के हाथों में फेंक दिया। थ्रस्ट फेंका, थ्रस्ट का सिनोनिम है थ्रू, ठीक है। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो चलता हुआ हॉल में चला गया एंड पुल्ड ओपन द डोर, और उसने खींच के दरवाजे को खोला। आई शैल लीव माई कार्ड, कहता है आई विल लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़ के जाऊँगा। सेड मिसेस स्टीवर्ड, मिसेस स्टीवर्ड ने कहा। ही प्लेस्ड इट, उसने उस कार्ड को प्लेस्ड रख दिया, इट इस कार्ड को ऑन द टेबल मेज़ पर, बाय द डोर दरवाजे के पास जो पड़ी थी उस पर रख दिया। व्हेन ही वाज गॉन, जब वो चला गया, ऑर्थर ने टोर फाड़ दिया इट इस कार्ड को, ऑर्थर ने इस कार्ड को फाड़ दिया, ठीक है, इन हाफ, दो टुकड़ों में, एंड टोस्ट और हवा में उछाल दिया, ठीक है। टोस्ट मतलब हवा में उछाल दिया, द पीसीस टुकड़ों को, ऑन टू द टेबल मेज़ के ऊपर, मेज़ के ऊपर उसने कार्ड को फाड़ा और उसको हवा में उछाल दिया। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा, नॉर्मा अभी भी सोफ़े पर बैठी है। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, तुम क्या सोचते हो कि ये क्या था? शी आज, उसने पूछा। आई डोंट केयर, मुझे नहीं परवाह टू नो, जानने की। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुड नॉट, वो मुस्कुराने की उसने कोशिश की लेकिन वो ना मुस्कुरा सकी। शी ट्राइड, उसने कोशिश की टू स्माइल, मुस्कुराने की, बट कुड नॉट, लेकिन वो ना मुस्कुरा सकी। आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या आपको वाकई तजस्सुस नहीं है किसी भी हाल में? एट ऑल मतलब हर लिहाज से आपको तजस्सुस नहीं है क्या? नो, ही शोक हिज हेड, उसने अपना नाम में सर हिलाया, ना मुझे कोई तजस्सुस नहीं है, ठीक है। ऑर्थर ऑर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, ऑर्थर के अपनी वापस किताब पढ़ने वाली जानिब जाने के बाद, नॉर्मा वेंट बैक इनटू द किचन, नॉर्मा भी किचन में वापस चलेगी, एंड फिनिश वॉशिंग द डिशेस, और उसने बर्तन धोने को ख़त्म कर लिया, ठीक है। फिनिश ख़त्म किया, वॉशिंग द डिशेस, बर्तनों को धोकर ख़त्म कर लिया। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट, मैं वॉन्ट का पहले बता चुका, वुड नॉट है, ठीक है। वाई, क्यों नहीं, वुड नॉट यू, तुम टॉक अबाउट इट, इसके मतलब तुम क्यों नहीं बात करना चाहते? नॉर्मा आस्क्ड, नॉर्मा ने पूछा। ऑर्थर्स आइज, ऑर्थर की जो आंखें हैं, शिफ्टेड, उसने शिफ्ट का मतलब यहाँ पे बदल कर देखा, आंखों को बदल कर देखा, एज ही ब्रश हिज टीथ, जैसे वो अपने दांत साफ़ कर रहा था, ठीक है। बेटा असल में ना वो वॉशरूम में अपने दांत साफ़ कर रहा था ना, तो जहाँ वो दांत साफ़ कर रहा था सामने शीशा लगा था, उसने अपनी आंखों को उठाकर शीशे को बदल कर नॉर्मा को देखा। ही लुक्ड एट हर, उसने उसको देखा, रिफ्लेक्शन, नॉर्मा का अक्स देखा, इन द बाथरूम मिरर, वॉशरूम के बाथरूम के शीशे में देखा, ठीक है। डज नॉट इट इंट्रीग यू, डज नॉट इट, क्या ये तुम्हें नहीं इंट्रीग, उकसाता, यू, आपको? बेटा इंट्रीग का मतलब क्यूरियोसिटी है, ये जो आप पीछे पढ़ के आए ना, सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, ये तो पता होगा ना आपको। इंट्रीग का मतलब क्यूरियोसिटी होता है, ठीक है जी। क्यूरियोसिटी, फैसिनेट, दो सिनोनिम लिखो, FA, ठीक है, SCINATE, फैसिनेट, क्यूरियोसिटी और फैसिनेट, ओके, ये इंट्रीग का सिनोनिम है। डज नॉट इट इंट्रीग यू, क्या ये तुम्हें चीज़ उकसाती नहीं है, तो जसूस पैदा नहीं करती? इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे ना बेजार करती है। ऑफेंड्स का मतलब होता है बेजार करना, परेशान करना, ठीक है जी। स्ट्राइडेंट, इसका सिनोनिम क्या है? ऑफेंड का सिनोनिम है स्ट्राइडेंट, STRIDENT, स्ट्राइडेंट। तो स्ट्राइडेंट इसका सिनोनिम है, ये मुझे बेजार करती है, स्ट्राइडेंट करती है, ठीक है, ये है इसका सिनोनिम। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आई नो, कहती मुझे पता है, बट लेकिन, नॉर्मा रोल्ड, नॉर्मा ने घुमाया, एन अदर कर्लर, एक और कर्लर मतलब गोल घूमने वाला ब्रश घुमाया, इन हर हेयर, अपने बालों में। डज नॉट इट इंट्रीग यू टू, अपने बालों में एक और बालों में घूमने वाले ब्रश को घुमाते हुए उसने कहा, क्या ये तुम्हें भी नहीं उकसाती बात? मतलब अब ये हुआ कि नॉर्मा को ये चीज़ उकसाती है, ठीक है। यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, तुम्हें ये लगता है कि ये एक अमली मजाक है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। एज दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, जब वो दोनों रिहायशी कमरे में गए। इफ़ इट इज़, इट्स अ सिक वन, वो कहता है अगर तो ये प्रैक्टिकल, अगर ये अमली मजाक है तो इट्स अ सिक वन, तो ये बड़ी बुरी बात है, ठीक है। नॉर्मा सैट, नॉर्मा बैठ गई ऑन हर चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, एक लम्हे के बाद वो बोली, कहा उसने, क्या कहा?
मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, मे बी हो सकता है इट्स सम काइंड ऑफ, ये किसी किस्म की साइकोलॉजिकल को नफ्सियाती रिसर्च तहकीक है। नफ्सियाती का जो सिनोनिम है वो इमोशनल हो सकता है, ठीक है जी, सेंटिमेंटल हो सकता है, वो आप लिख लो, ठीक है। ऑर्थर श्रज्ड, ऑर्थर ने अपने कंधे उछाले, इसका सिनोनिम नहीं है, इसका मतलब है जेस्चर ऑफ शोल्डर्स, ऐसे हो सकता है, यूं करना, ठीक है। ऑर्थर श्रज्ड, ऑर्थर ने अपने कंधे उछाले, कुड भी हो सकता है कोई नफ्सियाती तहकीक हो, उसने ये कहा आगे से। मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनेयर्स, फिर आगे से नॉर्मा कहती है मे बी हो सकता है कोई एसेंट्रिक सरफिरा मिलियनेयर्स करोड़ोपति हो, इज़ डूइंग इट, ऐसा कर रहा हो। एसेंट्रिक का मतलब होता है ओड, क्वीर, ठीक है। एसेंट्रिक का सिनोनिम क्या है? ओ डबल डी, ओड, ठीक है, ओ डबल डी, ओड, क्यू यू डबल ई आर, क्वीर, ठीक है, ये सिनोनिम है इसका। यहाँ स्ट्रेंज भी हो सकता है, ठीक है, वो कहती हो सकता है कोई करोड़ोपति सरफिरा हो, ठीक है, इज़ डूइंग इट, ऐसा कर रहा है, मे भी हो सकता है। ऑर्थर कहता है हो सकता है। वुड नॉट यू लाइक टू नो, क्या तुम नहीं पसंद करोगे तुम इसके बारे में जानो? ऑर्थर शुक हिज हेड, उसने अपना नाम में सर लाया, नहीं जी मैं नहीं चाहता इसके बारे में जानना। वाई, क्यों? नॉर्मा कैसे कहती क्यों नहीं जाना चाहते आप? बिकॉज इट्स इमॉर्टल, कहते क्योंकि ये एक गैर इखलाकी चीज़ है। ही टोल्ड हर, उसने उसको कहा कि ये एक गैर इखलाकी चीज़ है, क्यों मैं जानूँ इसके बारे में, ठीक है। नॉर्मा स्लिड, नॉर्मा खिसक गई। स्लिड का मतलब लिखें, स्लिड का सिनोनिम लिखें, ठीक है। स्लिड का सिनोनिम है GLIG, ग्लिग, ठीक है। स्लिड का सिनोनिम क्या है? ग्लिग, स्लिप, ठीक है, ये सिनोनिम है इसका। वो क्या हुई? खिसक के बिनेथ, नीचे चली गई। द कवर्स, कवर्स को रज़ाई भी कह सकते, कंबल भी कह सकते, वो रज़ाई या कंबल के अंदर चली गई, ठीक है, खिसक के उसके अंदर चली गई। वेल, ठीक है, आई थिंक, मेरा ख्याल है इट्स इंट्राइजिंग, ये ना तजस्सुस पैदा करने वाली चीज़ है, ये उकसा रही है हमें, मुझे अपनी बात करके, तो मेरा ख्याल है ये उकसाने वाली चीज़ है, ठीक है। शीजर, उसने कहा। ऑर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, ऑर्थर ने रोशनी गुल कर दी, मतलब बंद कर दी। गुड नाइट, गुड नाइट का मतलब गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा। लो बच्चों, ये लेक्चर 1 था, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर 2 ट्रांसलेशन का, ओके। ट्रांसलेशन का नेक्स्ट लेक्चर आएगा, यहाँ से फिर हम इंशाल्लाह आगे इसको कंप्लीट करेंगे। कि बेटा थोड़ा सा और पढ़ा ही देता हूँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ते हैं, गुड नाइट ही सेड, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।